साथियों, हमारा कारखाना कामरेड झाओ जुएमिन राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिभा पुरस्कार जीता। इनाम 1 लाख रुपए। बहुत अच्छा। अब हम सभी का स्वागत करते हैं कामरेड झाओ जुएमिन को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर। झाओ गोंग इस बार वाकई में हमारे कारखाने का नाम रोशन किया है। हमारे कारखाने के मालिक जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। लगता है अगले मालिक झाओ गोंग ही होंगे। बिल्कुल, यहाँ तक कि पुरस्कार भी मालिक की बेटी ने खुद दिया है। जुएमिन भाई, हाओ गोंग, सभी को कुछ बोलिए। बहुत अच्छा। सभी जानते हैं हमारा ये कारखाना इतने सालों से, ये सब असल में आपके ही होने चाहिए थे। गर्भवती महिला है, जितना कम हो उतना ही झंझट। लेकिन पहले भी आपने उन्हें कई बार क्रेडिट दिया है। सब एक ही परिवार है, किसका भी हो, मर्दों को ये मिल जाए। बाहर इज्जत भी बनी रहेगी। उसकी इज्जत तो बढ़ गई, लेकिन आप जानते हैं कारखाने के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं आप उसके रिश्ते की वजह से कारखाने में बने हुए हैं। ये बात मेरे कानों तक भी पहुंची है। जुएमिन को बाहर इज्जत मिले तभी घर में उसकी बात का वजन होगा। मालिक, आप भी जानते हैं, घर की सास, क्योंकि मैं अभी तक जुएमिन को कोई संतान नहीं दे पाई, हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। मैं जुएमिन से ही उम्मीद करती हूँ घर में मेरा साथ देने की। ये चूंकि सम्मान उसे दे दिया है, मुझे लगता है ये आपके पास ही रहना चाहिए, एक यादगार के तौर पर। सभी खूब खाएं पिए। बहुत अच्छा। गला तर कर लो। झाओ गोंग, ये खुशी का मौका है, सभी के साथ एक पियो। आओ, ये प्याला मैं सभी को समर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा। तुमने काफी पी लिया है, थोड़ा कम पियो। कोई बात नहीं भाभी, आज झाओ गोंग ने आपका नाम रोशन किया है। चलो साथ में पीते हैं। अरे वो तो नहीं पी सकती, मेरी पत्नी के पेट में हमारा छोटा राजकुमार है। हाँ। अरे बस बस सभी, मुझे और जुएमिन भाई को सभी को एक प्याला अर्पित करने दो। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। आज जुएमिन भाई का खुशी का दिन है। सोंग दीदी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कैसे हो सकती है? जुएमिन भाई चलो। हाँ। क्यों यून, ये बच्चा ऐसा ही है। वुइशेंग, तुम बुरा न मानना। नहीं। तुम्हें पता है कुछ दिनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे इस बूढ़े की इज्जत करते हो तो मेरे हाथ से इस फैक्ट्री के मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल लो। मैनेजर, आप क्या कह रहे हैं? तुमने नई रिसर्च मटेरियल को प्रांत में भेजा था, मुझे पता चल गया है। मैं जानता हूं, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री, बस कुछ पुरानी मशीनें थी। तुम्हारे रिसर्च की वजह से कंपोजिट मटेरियल से ऑर्डर मिले और धीरे धीरे आज यहां तक पहुंचे। लेकिन ये फैक्ट्री मेरी जिंदगी का सार है। अगर ये तुम्हारे बिना रह गई तो जिंदा नहीं रह पाएगी। मैनेजर, आपने मुझ पर विश्वास किया इतने सालों से। आपने हमेशा मेरी देखभाल की, मैं फैक्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम मान गए? अरे मैनेजर, जुएमिन को यह जिम्मेदारी दो। आप देख रहे हैं मेरे पास अब इतनी ऊर्जा नहीं है। तुम ये भी जियो को दे दोगे? जियो में कुछ काबिलियत है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए काफी नहीं, सिवाय इसके। आप चिंता न करें, जब तक वह नहीं जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तब जियो को ही मैनेजर बना दो तुम्हारे रहते। मुझे और किस बात की चिंता है? भाभी, जियो भाई ने ज्यादा पी लिया। मैनेजर, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। क्या तुमने जियो गोंग को देखा है? जियो गोंग ने ज्यादा पी लिया। लियांग जी ने उन्हें घर छोड़ दिया। कौन है? वुइशेंग, सच में तुम हो? चुगे, तुम यहाँ कैसे? तुम नहीं। सोंग वुइशेंग कॉमरेड, नमस्ते। हम स्ट्रैटेजिक इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। तुम्हारा भेजा कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल हमारे रिसर्च के बाद मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत संभावना दिखती है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे जुड़ो, कोई भी शर्त रख सकते हो। सच में? हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दे, हमसे जुड़ने के बाद तुम्हारी मौजूदगी सार्वजनिक नहीं होगी और परिवार से संपर्क भी टूट सकता है। गायब। हम जानते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम अभी। मैं समझता हूँ, देश के लिए योगदान देना
मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और अभी मैनेजर को वादा किया है, मैं फैक्ट्री नहीं छोड़ूंगी। समझ गए। हम आपके मैनेजर से बात करेंगे, उनकी सहमति लेने की कोशिश करेंगे। बाद में बात करते हैं। मेरे पति ने ज्यादा शराब पी ली है, मुझे उनकी देखभाल के लिए जल्दी जाना होगा। एक्साई हुई। कल हम फैक्ट्री में उससे मिलेंगे। मिस लियांग, आपने बहुत मेहनत की। आमतौर पर आपके पिताजी हमारे जुएमिन की बहुत देखभाल करते हैं। उन्होंने ज्यादा शराब पी ली और आपने उन्हें घर छोड़कर खुद देखभाल की। यह तो हमारा फर्ज था। जुएमिन भैया तो फैक्ट्री के खजाने हैं। मैंने पहले ही पापा से कह दिया था, अगले मैनेजर जुएमिन भैया जैसे हुनरमंद व्यक्ति को ही बनना चाहिए। सच में तुम ऐसी पत्नी हो कि पति ने ज्यादा शराब पी ली और तुम आराम से बैठी हो। मिस लियांग, आपने मेहनत की, मुझे करने दीजिए। तुम क्या कर रही हो मिस लियांग? तो दिल से जुएमिन की देखभाल कर रही हैं। तुम शुक्रिया तक नहीं कहती, उन्हें धक्का दे रही हो। सच में वह तो मैनेजर लियांग की बेटी है। अगर वह नाराज हो गई तो जुएमिन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सोंग दीदी, मैंने तो जुएमिन भैया को ज्यादा शराब पीते देखकर ही घर छोड़ा। आप गलत मत समझिए, आप जानती हैं मेरे पापा इतने सालों से मैनेजर हैं। उन्हें जुएमिन भैया जैसे हुनरमंद लोग ही पसंद हैं। एक्साई और लायांग, तुम घर जाकर अच्छे से पापा से बात करना। हमारे जुएमिन का भविष्य तो अब तुम पर ही है। अरे बस अफसोस, हमारे जुएमिन की उम्र ज्यादा हो गई, वरना तो तुम दोनों बहुत मेल खाते। मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। मर्द 40 में भी फूल जैसे होते हैं। क्या देख रही हो? इतने सालों से एक बच्चा तक नहीं हुआ। मैंने उसे तुमसे तलाक लेने को कहा था, उसने नहीं माना। अगर इस बार भी पोता नहीं हुआ तो इस घर से निकल जाओ। सोंग दीदी भी आ गई हैं। मुझे लगता है मैं चलती हूँ। अरे अभी जा रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मिस लियांग ने जाने को कहा। इतनी रात हो गई, तुम उन्हें छोड़ने क्यों नहीं जा रही? तो फिर सोंग दीदी, आप परेशान होंगी। ठीक है सोंग दीदी, यहीं तक ठीक है। देखो तुम्हें इस घर में कुछ भी पसंद नहीं, खुद को आजाद कर लो। और जुएमिन भैया को भी। जुएमिन भैया जैसे व्यक्ति को तो जो उसके भविष्य को और भी उज्जवल बना सकता है। मिस लियांग, वह ऐसा व्यक्ति है। वह वास्तव में कैसा व्यक्ति है, क्या तुम्हें वास्तव में पता है? और सुनो, क्या तुम वह व्यक्ति हो जो उसके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हो? तुम। मिस लियांग, अंधेरा हो गया है, चलते समय सावधान रहना। हुई शेंग, तुमने मेरे घर का पता कैसे लगाया? क्या ऊपर से तुम्हें बता दिया गया था ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें? जो बात अभी कही गई थी, क्या मैंने तुम्हें पहले ही जवाब नहीं दे दिया? नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूं क्योंकि इतनी रात गए, अगर तुम कुछ और कहना चाहते हो तो कल दिन में फैक्ट्री में आकर मुझसे मिलना। बहुत अच्छा, रात के अंधेरे में किसी और आदमी से मिलने जा रही हो। देखते हैं तुम ज्यूमिन भाई को कैसे समझाती हो। मैंने कल रात इतना शराब पी थी और तुम मुझे ये खाने को दे रही हो? ऑफिस का समय तंग है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ आमतौर पर किचन में नहीं आती, तुम थोड़ा समझौता कर लो। मेरी राय में तुम घर पर ही रहो। फैक्ट्री में भी तुम्हारे पास करने को कुछ खास नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर पर आराम से रहो और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो, वरना लोग कहेंगे कि मैं विशेषाधिकार का फायदा उठा रहा हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें फैक्ट्री में रखकर 2 तनख्वाह ले रहा हूँ। ज्यूमिन भाई, क्यों यून? तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? तुम क्या जानो, वो फैक्ट्री मालिक की बेटी है। हमारा मालिक जल्द ही रिटायर होने वाला है। अगर फैक्ट्री मालिक की सीट पर बैठना चाहता हूँ तो मुझे लोगों के साथ समझ आएंगे। बस तुम्हारी गलती क्या सोची है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे यार, शरारत मत करो। क्यों यून, जल्दी आओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कल रात बहुत शराब पी गए थे और मैंने खास तौर पर अपने हाथों से कुछ छोटे छोटे व्यंजन बनाए हैं, तुम चखो। और तुम्हारे पेट को गर्म करने के लिए दलिया भी है। अंदर आओ। आप दोनों कौन हैं? मैं समझ गया, आप मेरी इस फैक्ट्री को देख रहे हैं। ये सिर्फ मेरी आधी जिंदगी की मेहनत नहीं है, गांव के कई लोगों को इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या आपकी फैक्ट्री में एक झाओ जुमिन भी नहीं है? हमने उनका रेज्यूमे देखा है, वो पूरी तरह से एक फैक्ट्री संभाल सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब हुईशिंग के पति जियाओ झाओ से है? उनकी तथाकथित उपलब्धियां वे सब हुईशिंग ने उन्हें दी है। मैं फैक्ट्री मालिक की सीट उन्हें सौंपने वाला हूं। ये सब हुईशिंग को रोकने के लिए है। सोम जी भी यहाँ हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 जोड़ी कटलरी लाई है। कोई बात नहीं, हम अपना खाएं। ठीक है। मुझे चखने दो। कैसा है?
स्वादिष्ट। अगर किसी ने लियांग जी से शादी कर ली तो वो उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। ज्यूमिन भैया, सोंग जी वो। कोई बात नहीं, उनकी चिंता मत करो। ज्यूमिन भैया, कल रात जब मैं आपको घर छोड़ने आई थी, मेरी बाली आपके घर छूट गई थी। क्या ऑफिस के बाद मैं आपके साथ घर चल सकती हूँ? बिल्कुल। सोंग जी, बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है। ज्यूमिन भैया, एक बात है जो मुझे नहीं पता, क्या आपको बतानी चाहिए? बताओ, मेरे साथ कोई राज नहीं। कल रात आप नशे में थे, फिर मैं आपको घर छोड़ने आई। जब मैं जा रही थी, मैंने सोंग जी को देखा। सोंग जी एक आदमी के साथ रात में बाहर जा रही थी। क्या? और वह शायद वही आदमी था। ज्यूमिन भैया, हमारे डायरेक्टर ने हमें मंजूरी दे दी है। लेकिन मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। स्थिति गंभीर है। हमें आप जैसे कंपोजिट मटेरियल एक्सपर्ट की जरूरत है। आपकी नई रिसर्च हमारे 5वें एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दूंगी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से बहुत समय लगेगा। आप मेरा परिवार है, अगली बार मुझसे मिलने आओ तो अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाना, ताकि लोग हमारे रिश्ते को गलत न समझें। अब समझ आया कि तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती थी। कोई इंतजार कर रहा था ना। वो कौन है? तुमसे क्या चाहता है? मैं उनका सहपाठी हूँ, कुछ ऑफिशियल काम से आया हूँ। ऑफिशियल काम? हमारी फैक्ट्री की कोर टेक्नोलॉजी सब ज्यूमिन भैया के पास है। तुम ज्यूमिन भैया को नहीं, इन्हें ढूंढ रहे हो। क्या फायदा? वह मेरा पुराना दोस्त है। तुम क्या कर रहे हो? दोस्त? ऐसा दोस्त सीधे ऑफिस आ गया तुम्हें ढूंढने। कौन सा ऑफिशियल काम? बताओ ना। माफ कीजिए, यह मैं नहीं बता सकता। बस करो, तुम्हें सिर्फ लायन हीरो के साथ आंखें चुराने की इजाजत है। मैं अपने दोस्त को सिर्फ हीरो कह रहा हूँ, यह भी नहीं कर सकता। नहीं, मतलब आंखें चुराने का क्या मतलब है? और फिर क्यू क्या है? वो क्या है? तुलना हो सकती है। लगता है मुझे किसी और दिन आना चाहिए। सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया, डरने की कोई बात नहीं। पहले ही कहा था घर पर रहने के लिए। तुम यहाँ सबके सामने खींचतान कर रहे हो। ये क्या दिखावा है? तुमने मेरी बदनामी कर दी। अगर तुमने साफ नहीं बताया, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? अगर ऐसा है तो अब साथ नहीं रह सकते। झाओ जुएमिन, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए इस उम्र में बच्चे को जन्म दिया। तुम और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक भी प्यार भरा शब्द नहीं कहा। तुम कहते हो मैंने बदनामी की। तुम और वह मेरे सामने इतना प्यार दिखाते हो, यह बदनामी नहीं है। तुम फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट के लिए इतना गिर गए हो। सच में लगता है कि वह तुम्हें मैनेजर बना सकती है। बकवास मत करो। वह प्रेग्नेंट है, तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम्हें क्या लेना देना? चुप रहो। इस औरत के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम, किसने कहा तुम्हें बकवास करने के लिए? तुम्हारी नौकरी भी मैंने ही लगवाई थी। तुम्हें क्या हक है यहाँ बोलने का? मैं तुम पर निर्भर हूँ, मेरा कोई हक नहीं। ठीक है झाओ जुएमिन, आज तुम्हें मुझे और उसे चुनना होगा। देखते हैं तुम्हारे दिल में तुम्हारा करियर ज्यादा अहमियत रखता है या मैं तुम्हारी 20 साल की पत्नी? सोंग दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बस ये मामला यही खत्म होता है। घर जाकर तुमसे हिसाब करूंगा। शांत हो जाओ, ज्यादा तनाव बच्चे के लिए अच्छा नहीं। बेटा, तुम्हारे पापा को हमसे ज्यादा अपना करियर प्यारा है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों ने जो बात कही थी, मैं उस पर सोचूंगा। सच में? मैंने सिर्फ सोचने को कहा है, हाँ नहीं कहा। कोई बात नहीं, पहला कदम तो उठा लिया। ठीक है, मेरा घर आ गया है, तुम भी जाओ। जुएमिन भैया, देखो, क्या वह सोंग दीदी नहीं है? और वह लड़का? क्या ऑफिस का काम घर तक पहुंच गया? इतनी सुरक्षा की भावना है तो जाकर उसकी रक्षा करो, अपनी बीवी की। वुइशेंग अभी गर्भवती है इस समय। तुम्हें उसे इतना भावुक नहीं होने देना चाहिए। वो मेरी पत्नी है, तुम्हें मुझे सिखाने का कोई हक नहीं। तुम मुझे छोड़ दो। सोंग जी, तुम भी ना इस आदमी के साथ स्पष्ट संबंध रखना तो ठीक है, लेकिन उसे घर पर क्यों ले आई? मैंने देखा कि वह ठीक नहीं लग रही थी, डर था कि रास्ते में कुछ हो जाए। तुम्हें तकलीफ थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताता तो क्या?
तुम दोनों तो एक दूसरे में मगन थे। तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ थी? सोंग जी, मैं तो कल रात अपने झुमके तुम्हारे घर भूल गई थी। जूमिन भाई मुझे लेने तुम्हारे घर लेकर आए थे। तुम मुझ पर और जूमिन भाई पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। जूमिन भाई, लगता है सोंग जी मुझे सच में पसंद नहीं करती। मैं अपने झुमके किसी और दिन ले आऊंगी। रुको, हमारे इरादे साफ है, डरने की क्या बात है? तुम लोग ज्यादा ना करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? बस करो। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम लोग जिम्मेदारी ले पाओगे? वो मेरी पत्नी है, मैं क्यों नहीं ले पाऊंगा? तुम मत मारो, मत मारो। हुई शेंग। अरे जूमिन भाई, सोंग जी, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे धक्का नहीं दे सकती। हुई शेंग, क्यों उनसे माफी मांगो? तुम हुई शेंग। भाभी, तुम होश में आ गई। हटो, मेरे रास्ते से हटो। माँ, डॉक्टर ने कहा है भाभी को आराम की जरूरत है, हट जाओ। बाहर वालों का साथ देने वाले। अरे माँ, तुम अस्पताल में क्यों शोर मचा रही हो? जल्दी घर चलो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मुझे जाने दो। मैं पूछती हूँ, बच्चा कहाँ है? चला गया। नाकारा। माँ, तुम अपने बेटे को भी नहीं बचा पाई। मैं झाओ परिवार में तुम्हें क्यों रखूं? तलाक। कल ही कागजात पूरे कर लो। माँ। हुई शेंग, माफ कीजिए। ह्यू ने मुझे आपको संदेश दिलाने को कहा। वो कहती है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ। आप चिंता न करें, मेरी माँ बस थोड़ी जल्दबाजी में आ गई थी। मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री का काम है, मुझे वापस जाकर देखना होगा। अरे आप, फैक्ट्री में क्या काम है? क्या आपको अभी जाना ही है? जरूरी काम है, आप पहले आराम करें, बाद में विस्तार से बताऊंगा। एक्सायो हुई, अपनी भाभी का ध्यान रखना। सब ठीक तो है? लेटकर आराम करो। तुम भी ना, ऐसे समय में जब साथ की जरूरत हो। एक्सायो झाओ को कैसे भेज दिया? क्यूयू के जन्मदिन पर? क्या कहा तुमने? नहीं हो सकता। जन्मदिन मुबारक हो। झाओ भैया, लियांग जी का जन्मदिन, तुम सबके लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिखाओगे, है ना? हाँ, एक करो, एक करो। अरे बकवास मत करो। मैं क्या प्रतिभा दिखाऊं? ठीक है, ठीक है। आओ हम सब मिलकर हमारी खूबसूरत लियांग जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। ठीक है। क्यूयू, कोई इच्छा मनाओ। ठीक है। हो गया। मोमबत्ती बुझाओ। सब मिलकर 3, 2, 1। ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। आओ केक काटे। जुएमिन भैया, चलो हम सब मिलकर। भाभी भाभी, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर डॉक्टर,
हाँ कीजिए। कॉमरेड सोंग, बच्चे के बारे में हमें गहरा दुख है। आप पहले अच्छे से आराम करें। मैं आपसे वादा करता हूं। यह क्या? 1 हफ्ता हो गया, डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। नहीं, यह छोटा सा काम मैं खुद कर लूंगा। आखिर अब काफी आसान हो गया है। क्या आप कुछ दिन आराम करना चाहेंगे? जब यहाँ का काम निपट जाए तब आप मेरे साथ वापस चलेंगे। वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस लियांग फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा कल मेरे लिए एक विदाई समारोह आयोजित करने वाले हैं, और कुछ नहीं। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? तो मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है। भाभी, मुझे लगता है यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपके अस्पताल में रहने के इस 1 हफ्ते में वह मेरे भाई से भी ज्यादा मेहनत से आता रहा। तुम्हारा भाई सिर्फ मेरे ऑपरेशन वाले दिन आया था। बाकी कब आया? छोटी हुई, तुम भी बड़ी हो गई हो। याद रखो, आगे कभी भी सब कुछ किसी एक आदमी पर नहीं डालना। माँ, चीजें मुझे डरा दिया। कैसे चलती हो? बिल्कुल आवाज नहीं करती हो। ठीक है, खाना बनाओ। माँ, यह भाभी अभी अस्पताल से आई है। शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। काम नहीं करेगी तो घर क्यों आई है? मैंने तुम्हारे भाई को जन्म देने के बाद डिलीवरी से पहले ही तुम्हारे पिता के लिए खाना बनाया था। इतनी नाजुक कहाँ हो गई है? तुम क्या हो? क्या तुम जॉनसन हो या उसके साथ सोंग हो? घर में कोई आया है क्या? हुई शेंग, तुम अस्पताल से छुट्टी हो गई और मुझे नहीं बताया। मैं तुम्हें लेने आता। सोंग दीदी, तुम वापस आ गई। मैं बस पिछली बार कोई हुई बारी लेने आई थी। कृपया गलत मत समझना। भाभी, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। छोटी हुई, मेरे लिए 2 अंडे ले आओ। हाँ, मेहनत के लिए शुक्रिया। आज क्यों यून घर पर खाना खाएगी? वो बहुत दिन से कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का खाना चखना चाहती है। ठीक है, बस खाना बनाना है ना। इसमें मेहनत क्या है? तुमने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। आंटी, इसका मतलब ज्यूमिन भाई प्यार करना जानते हैं। वह भी तो देखना पड़ता है कि कौन है ना? अगर लियांग मिस जैसी हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम घर में हाथ भी नहीं लगाओगी। लेकिन यह जो मेरे बेटे पर फैक्ट्री में समय बिताती है, इसे काम नहीं कराएंगे तो किसे कराएंगे? तुम। यह मुर्गी एक अंडा भी नहीं देती। इसे सूप बना दो। मैंने पहले ही कहा था कि इससे तलाक ले लो, तुमने नहीं सुना। यह पेट के बच्चे को भी नहीं बचा पाई। तुम इससे और क्या उम्मीद करते हो? मिस लियांग, चलो अंदर फल खाते हैं। चलो चलो, जुएमिन, चलो। सोंग जी, जल्दी बैठ जाओ। तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो। शरीर को अच्छे से संभालना होगा। सोंग जी, तुम्हें अभी पता नहीं है, जब तुम हॉस्पिटल में थी, मेरे पापा ने जुएमिन भाई को फैक्ट्री का नया मैनेजर बना दिया है। क्या सच में? यह सच बात है। यह क्या रिएक्शन है? तुम्हारा आदमी मैनेजर बन गया। तुम खुश होने की बजाय यह मुंह बना रही हो। यह किसको दिखा रही हो? जल्दी से एक शॉट लगा। मिस लियांग को यह सब उनकी वजह से हुआ है। तुम लोग। तुम्हें भी लगता है मुझे उन्हें शॉट देना चाहिए? थोड़ा सा तो करो। आखिरकार इस बार हम लोगों को उनकी कृपा मिली है। जुएमिन भाई, यह शर्म की बात है। भाभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं। उन्हें शराब कैसे पिला सकते हो? तुम्हें इसमें क्या लेना देना? एक शॉट से क्या हो जाएगा? यह एक शॉट मैं तुम तीनों को देती हूँ। समझी, तुम्हारी शराब पीने की आदत अच्छी है। अरे, कल का फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी? किसका फेयरवेल पार्टी? मेरे पापा कल एक फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं, लेकिन किसका फेयरवेल है यह मुझे नहीं पता। यह जुएमिन भाई की पहली बार मैनेजर के तौर पर होस्ट की गई इवेंट है। जिया हुई,
तुम कल घर पर आराम करना। आखिरकार तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। तुम आराम से खाओ। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जाओगोंग अभी मैनेजर बना है। फेयरवेल पार्टी क्यों कर रहा है? पुराने मैनेजर को विदा करने के लिए। सुना है ये फेयरवेल पार्टी पुराने मैनेजर ने करवाई है। कहते हैं कि फैक्ट्री के लिए बहुत योगदान देने वाले को विदा करने के लिए। वो तो जाओगोंग ही है। योगदान की बात करो तो उसके अलावा और कौन है? जाओगोंग नहीं, मैनेजर जाओ। पुराने मैनेजर ने न सिर्फ फैक्ट्री तुम्हें दी, शायद अपनी बेटी भी तुम्हें दे दी। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छे से देखो, मिस लियांग और हमारे नए मैनेजर कितने सुंदर लगते हैं। साथ खड़े होकर देखो, क्या ये जोड़ी सही नहीं लगती? बस बस दोस्तों, क्या बात कर रहे हो? तुम लोग बेकार की बातें मत करो। आज फैक्ट्री में इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? तुम यहाँ क्यों आए हो? घर पर आराम करने को कहा था ना। सोंग दीदी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जाओगोंग ने कहा था कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे नौकरी से निकाल दिया? किसने कहा? तुम्हें घर पर आराम करने को कहा था। यह जुएमिन भाई की अच्छी नीयत थी, वरना घर का कौन देखभाल करता? हाँ, मैंने कहा था। इन सालों में तुम सिर्फ मेरे दम पर फैक्ट्री में काम करती रही। अब बंद होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट कैसे मिली? मुझे पता है। लगता है तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं। सोंग दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जुएमिन भाई की काबिलियत तो सबकी नजरों के सामने है। हमारी होंगफा जुएमिन भाई के टेक्निकल सपोर्ट से ही एक छोटी फैक्ट्री से आगे बढ़ी और आज इस मुकाम पर पहुंची। हाँ सोंग दीदी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको दीदी कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ झाओ भाई की पत्नी होने के कारण। मेरे ख्याल से सोंग दीदी ने देख लिया मिस लियांग और झाओ भाई को साथ खड़े देख हीन भावना से ग्रस्त होकर झाओ भाई को परेशान कर रही है। झाओ भाई, हमारी जिंदगी आप जितनी आरामदायक नहीं, लेकिन हमारी पत्नियां बहुत समझदार है। तुम्हें घर पर आराम करने को कहा था, यहाँ आकर बदनामी करने आ गई। मैं बदनामी कर रही हूँ? मुझे पता है तुम्हारा घर का हाल अच्छा नहीं, लेकिन जुएमिन भाई तुम्हारे पति हैं। आज उनकी मैनेजर के तौर पर पहली इवेंट है, तुम उन्हें इतना बेइज्जत कर रही हो। इज्जत खुद कमानी पड़ती है, दूसरों से मिली इज्जत एक दिन उन्हीं के लिए खतरा बन जाएगी। बस करो, बातें घर पर करेंगे। अभी यहाँ से चली जाओ। चलो चलो। मैं क्यों जाऊँ? आज हमारी फैक्ट्री का बड़ा दिन है, तुम यहाँ बवाल मचा रही हो। हाँ सोंग दीदी, आप वापस चली जाइए। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आप हमारी फैक्ट्री की नहीं रही। जाइए वापस। सोंग दीदी लौट जाइए, लौट जाइए। सब चुप रहो। ओह, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इंसान को स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी होना चाहिए। क्या कर रहे हो पुराने मैनेजर? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? क्या? उसके गाल पर थप्पड़ मारा? तुम्हें दर्द हो रहा है? मैंने कितनी बार कहा है, हम सहकर्मी हैं, हमारे बीच सब कुछ साफ सुथरा है। क्या तुम इतने संकीर्ण मत वाले नहीं हो सकते? मैं संकीर्ण मत वाली? झाओ जुएमिन, मैं तुमसे 20 साल से शादीशुदा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने मेरे लिए इतना स्टैंड लिया हो। झाओ जुएमिन, जब मैं इस उम्र में गर्भपात करवाकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, तुम कहाँ थे? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने सब कुछ तुम पर दाव लगा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि तुम मेरी रक्षा करोगे, यह सोचकर कि तुम मेरा साथ दोगे। लेकिन आखिरकार तुम्हारे अपने भविष्य के दाव के आगे यह सब कुछ नहीं था। अब एक्सायो सोंग को गोपनीय विभाग में नौकरी मिलने वाली है, देश की सेवा करने के लिए। आज के बाद हमारे पास शायद ही कोई मौका होगा उसे देखने का। लेकिन तुम लोग क्या? हम तलाक ले लेते हैं। क्या तुम्हारा शोर अभी खत्म नहीं हुआ? तुम देख भी रहे हो ये क्या माहौल है? तुम यहाँ मेरे साथ बहस कर रहे हो। मैं तुमसे तलाक की बात नहीं कर रहा। तुमने इसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए किया। तलाक ही सही, तुम समझते कौन हो अपने आप को? अगर जुएमिन भाई न होते तो यह फैक्ट्री तुम्हें आज तक रख पाती? तुम चुप रहो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और तुम लोग, तुम्हारी आंखें कहाँ थी इतने सालों से? अगर एक्सायो सोंग ना होती तो हमारी पूरी फैक्ट्री भूखमरी से मर जाती। तुम लोग समझते हो ये फैक्ट्री इन सालों में किसके दम पर चल रही थी? क्या
पापा, तुम कह रहे हो ये सारे साल उसी के दम पर चले? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ पुराने मैनेजर, कहीं तुम बुढ़ापे में भ्रमित तो नहीं हो गए? अगर झाओ भाई न होते तो कौन जानता उसे सॉन्ग विशिंग के नाम से। बिल्कुल सही छोटे प्यारे, तुम अपने झाओ भाई से अच्छे से पूछो, ये सारे इनाम और सम्मान उसे कैसे मिले? पुराने मैनेजर, ये सब तो आपने ही मुझे दिए थे ना? मैंने दिए थे, और तुमने सच में बिना किसी संकोच के ले लिए? मैं तुमसे पूछता हूं, 10 साल पहले तुम्हें किस आधार पर मिला था? प्रांतीय अनुसंधान अग्रणी का पुरस्कार? मैं फिर पूछता हूं, तुम्हें राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिभा पुरस्कार किस आधार पर मिला? इन सालों में मैं हमेशा कहता रहा कि ये उसके नेतृत्व का परिणाम है। ये पुरस्कार तुम्हें मिलने चाहिए। तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है क्या? ये इनाम, क्या तुम्हें इनके लायक समझते हो? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि ये अवार्ड कहां से आ रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यही कहना चाहते हो? ये सब एक्सायो सॉन्ग ने अपनी मेहनत से ये सम्मान हासिल किए और बिना कुछ छिपाए तुम्हें दे दिए, ताकि तुम बाहर कुछ इज्जत पा सको और घर पर उसके लिए कुछ अच्छे शब्द बोल सको। एक्सायो सॉन्ग अकेले हमारे पूरे होंगफा को संभाले हुए हैं, लेकिन तुम लोग, क्या यही तरीका है उसके साथ व्यवहार करने का? हुई शिंग, क्या फैक्ट्री मैनेजर ने जो कहा वो सच है? तो तुम क्या सोचते हो? इन सालों में तुमने क्या कमाया है? ये सम्मान तुमने क्या किया है जो लगातार ये इनाम मिलते रहे? क्या सच में सोचते हो तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट उसने तुम्हारे लिए बोलकर दिलवाई थी? वो मैंने एक्सायो सॉन्ग को फैक्ट्री में रखने के लिए उसकी शर्त थी। क्या ये बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ बताता, अगर तुम्हारे उस छोटे से घमंड की वजह से नहीं, क्या उसे ये करना पड़ता? एक्सायो सॉन्ग ने तुम्हारे इस घर को संभाला और तुम्हें इतना घमंड, मैनेजर बनते ही उसे नौकरी से निकाल दिया। अगर एक्सायो सॉन्ग नहीं होती तो क्या तुम सोचते हो तुम मैनेजर बन पाते? मैनेजर, मैं गलत था, मैं अभी उसे वापस बुलाता हूं। मेरी तरफ से माफी मत मांगो, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। पत्नी, मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अभी तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे थे। मुझे लगता है मेरे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, तुम्हारी नजरों से दूर। तुम और लायांग जी, तुम दोनों ही एकदम सुंदर जोड़ी हो। शायद यहाँ गलत व्यक्ति मैं ही हूँ। क्या मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को नहीं कहा था? पापा, तुमने कहा था कि तुम उनकी इज्जत करते हो, उन्हें बड़े भाई की तरह। ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम्हारी सॉन्ग दीदी नहीं होती तो तुम्हारे पिता की ये मैनेजर की पोस्ट भी नहीं बचती। मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? तुम किसी के घर को क्यों तोड़ रहे हो? अभी घर जाओ और अच्छे से सोचो। ओह, लायांग मैनेजर क्यू अभी छोटी है, दुनियादारी नहीं जानती, लोगों को पहचानने में गलती कर बैठी। पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है। जल्दी से सॉन्ग दीदी को धन्यवाद दो। इतने साल आराम की जिंदगी जीने के बाद मैंने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है। सॉन्ग दीदी, माफ करना। पत्नी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस चुप रहो। आज मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ लियांग फैक्ट्री के मालिक को मान देने के लिए और तुमसे तलाक लेने के लिए। क्यों? पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मुझे मत छुओ। पत्नी, मैंने क्या गलत किया? तुमने क्या गलत किया? झाओ जुईमिन, इतने सालों से मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती आई हूँ? तुम्हारी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया? पत्नी, हमारे मामले क्या हम घर पर बात कर सकते हैं? वापस जाना अब वापसी नहीं हो सकती। कैसे? तुम्हें भी शर्म आती है? ये सब कहते हैं झाओ गोंग सबकी नजरों में एक अच्छे इंसान है। सब कहते हैं सोंग जी को कितना अच्छा भाग्य मिला। हाँ, आमतौर पर झाओ गोंग सबके साथ कितने अच्छे हैं, ये सबकी आंखों के सामने है। अच्छा भाग्य? यह भाग्य तुम्हें चाहिए? लोगों, मेरी उम्र में डॉक्टर बार बार कहते हैं मैं गर्भवती नहीं हूँ, लेकिन उनके झाओ परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए मैंने फिर भी गर्भ धारण किया। लेकिन गर्भवती होने के बाद तुम्हारे झाओ परिवार वाले मेरे लिए एक शब्द भी पूछने वाले नहीं थे। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, बस यही उम्मीद थी कि तुम, जब तुम्हारी माँ मुझे परेशान करेगी तब तुम मेरे लिए खड़े होगे, मेरा साथ दोगे। लेकिन तुमने क्या किया? मैं बच्चे को लेकर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी और तुम फिर भी नखरे दिखाते थे। तुम्हारी माँ घर पर मेरी सेवा पर निर्भर थी और फिर भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। उस समय तुम कहाँ थे? पत्नी, मैं जानता हूं मैंने गलती की। पत्नी, तुम ठीक हो ना?
तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, गुस्से में अपनी सेहत खराब मत करो। तो तुम्हें पता था कि मैं हॉस्पिटल में थी? मुझे याद है तुम हॉस्पिटल में थी। सिर्फ उस दिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी, उसके बाद का पूरा हफ्ता। क्या तुम आए थे? वह फैक्ट्री में बहुत काम था, मैं समय नहीं निकाल पाया। ठीक है, मैं भूल गई। अब तुम मालिक हो। फैक्ट्री के छोटे बड़े सारे काम तुम्हारे हाथ में हैं। पत्नी, तुम मुझे समझ रही हो, ये बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। तुम मालिक हो ना। फैक्ट्री में बहुत सारे काम हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि तुम लियांग साहिबा का जन्मदिन मनाने गए थे। सब कुछ खुद ही किया था। मैं सही कह रही हूँ ना? जाओ मैनेजर। यह सुनकर हंसी आती है। उसकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया और मेरे ऑपरेशन के दिन ही तुमने मुझे छोड़ दिया। उसका जन्मदिन मनाने चले गए। क्या तुम कह रही हो तुम्हारा गर्भपात हुआ? ये सब क्या है? मैं सोंगजी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दो। तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूँ? पापा, तुम्हारे पूरे परिवार की देखभाल सिर्फ मैं ही कर रही थी। मैं अस्पताल से घर आई, सिर्फ जिया हुई ने मेरी परवाह की। तुम्हारे पूरे परिवार ने एक बार भी पूछा तक नहीं, बल्कि मुझसे खाना बनाने को कहा। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ और तुमने मुझे उसके साथ पार्टी में भेज दिया। ऐसे घर में मेरा रहने का कोई मतलब नहीं। बस करो पत्नी, मैं गलत था, मैं फिर कभी नहीं। मैंने कहा था हमारा कोई भविष्य नहीं है। जियाओ सोंग के चले जाने के बाद वो बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेगी। मुझे लगता है ये ठीक है। क्या पत्नी, तुम पुराने मैनेजर, उसने जो कहा क्या वो सच नहीं है? ये विदाई समारोह सच में उसके लिए था। ये सब टाला जा सकता था, लेकिन तुम्हारी पत्नी का गर्भपात हुआ और तुम अस्पताल तक नहीं गए। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। और तुम कहां जा रही हो? मैं कहा जा रही हूँ? तुम्हें क्या? तुम अपने काम भी ठीक से नहीं संभाल पाते। तुम्हें मुझे संभालने का क्या अधिकार है? नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम हमारे परिवार को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा परिवार, सिर्फ जियाओ ही मेरी परवाह करता है। और तुम और तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ हमेशा से हमारे तलाक की इच्छुक नहीं थी? अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। पत्नी, पहले मैं गलत था, माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। पत्नी, मैं शायद तुम्हें थोड़ा नजरअंदाज कर रहा था। मैं सुधर सकता हूँ पत्नी, लेकिन तुम चली गई। तुम अकेली हो, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है पत्नी? मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे वादा नहीं करोगे। एक आदमी तुम्हारी तरह जीना वाकई नाकामयाबी है। वह तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारा क्या है? ये मेरा घरेलू मामला है। मिस्टर चू मेरे द्वारा बुलाए गए हैं। उन्हें यहाँ आने का क्या अधिकार है? उन्हें इस विदाई समारोह में शामिल होने का क्या अधिकार है? आज जुनान को कुछ काम है। इस बार मैं अकेले विदाई समारोह में शामिल हो रहा हूँ। एक ही बात है जियो सोंग, आगे से ये तुम लोगों पर है। बिना बताए मैं खुद आ गया। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे? ऐसी मुश्किल जिंदगी, आखिरकार एक अंत तो आएगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बकवास बंद करो। मिस्टर चू आज के मेहमान हैं। तुम अपना रुतबा छोड़ दो। जब तक मैं हूं, तुम्हें यहाँ उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर हुआ, जब से वो आया है फैक्ट्री में कितनी परेशानियां हुई है। हुई शेंग जा रहा है, मुझे शक है कि ये उसकी चाल है। अगर तुम्हें इतनी काबिलियत होती, हुई शेंग को बेहतर मौका दे पाते तो मैं ज्यादा रोकता नहीं। मैंने मिस्टर चू से वादा किया था कि जियोसोंग को जाने दूंगा। क्या हुई शेंग उसके साथ जा रहा है? हाँ, मैं चुगे के साथ ही जा रहा हूँ, यहाँ से, तुम्हारे घर से दूर। बकवास। मुझे समझ आया। ये सब बहाने हैं कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ बहाना है। तुम दोनों के बीच पहले से ही कुछ चल रहा था ना? अब तक भी तुम इतने जिद्दी हो। अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था तो उसके आने के बाद इतनी सारी घटनाएं क्यों हुई? झाओ जोमिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। अब तक तुम खुद में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि हम दोनों के बीच असली समस्या क्या है। मुझ में क्या समस्या है? तुम मुझे बताओ, मुझ में क्या समस्या है? बोलो, मैं सुधार सकता हूँ। तुम्हें जो भी पसंद नहीं, मैं बदल सकता हूँ। बस तुम मुझे बताओ।
बहुत देर हो चुकी। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारी गलती क्या है। अब मैं तलाक ले रहा हूँ। तुम सुधारना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज से तुम अपने रास्ते जाओ। मैं अपने रास्ते जाऊंगा। पुराने मैनेजर, मुझे लगता है आज का विदाई समारोह यहीं समाप्त करते हैं। Ik zei ohui. आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। सब जा सकते हैं। अरे फैक्ट्री मैनेजर, आप और क्या चाहते हैं? फिर भविष्य में ये फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट, ये कौन सा समय है? आप अभी भी उस पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं? आप तो बिल्कुल लायक नहीं हैं। अरे पापा, जब सांगवी शेंग ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह जा रहा है, तो यह फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट आप जुएमिन भाई को दिए बिना किसे देंगे? तुम चुप रहो। तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है, अच्छी तरह से करना है। अगर मैं पहले ही एक्सायो सॉन्ग को वादा नहीं करता, ये फैक्ट्री भले ही बंद हो जाए, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम करो। ये फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट तुम अच्छी तरह से संभालो। पापा, अरे जुएमिन भाई, क्यों यू? मुझे लगता है कि हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या? झाओ जुएमिन, तुम्हारा क्या मतलब है? अब तक तुम किसके लिए ढोंग कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई गलतफहमी हुई है। मैं पहले तुम्हारी मदद से फैक्ट्री मैनेजर के सामने कुछ अच्छी बातें कहलवाना चाहता था, इसलिए जानबूझकर तुम्हारे करीब आया। माफ करो, मेरे दिल में अभी भी हुई शेंग है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? क्या तुम अभी भी अपने दिल को नहीं समझ पाए? जब तुमने मेरा जन्मदिन चुना और उसे छोड़ दिया, तब तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारे दिल में उसकी क्या जगह है। इसलिए मुझे पहले की गलतियों का प्रायश्चित करना है और उसकी माफी पानी है। प्रायश्चित? यह इतना आसान नहीं है। Ik zei ohui. क्या तुम सच में हमारे साथ जा रही हो? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? नहीं, मैं सिर्फ चिंतित हूँ। तुम जानते हो, एक बार वहां जाने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाएगा। यह बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन यह मेरा फैसला है। एक्सायो हुई। भाई, आज तुम्हारी भाभी डिस्चार्ज हो रही है। हम कुछ सब्जियां खरीदने जाते हैं। तुम्हारी भाभी के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं। क्या तुम भाभी से झगड़ा कर रहे हो? चलो। अरे आज रात भाभी के लिए मीठा खट्टा स्पेरे बना देते हैं। तुम्हें क्या लगता है? अरे भाई, भाभी को मीठा पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर इससे सूप बना लेते हैं। भाभी को ताकत मिलेगी। अरे क्या हम कछुआ खरीद ले? ये बहुत ताकत देता है। भाई, भाभी अभी हॉस्पिटल से आई है, ये कैसे खा सकती है? ये तो बहुत ठंडी चीज है। लगता है तुम्हें भाभी की कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे बस सलाह लेने के लिए बाहर बुलाया है। बताओ, क्या तुम भाभी से झगड़ा कर बैठे हो? वो एक्सायो हुई। रात को तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भाभी के सामने मेरे लिए अच्छी बातें करना, जल्दी। ये बच्चा, बॉस, ये कितने का है? अरे भाभी, हाँ, ये क्या हो रहा है? हुई शेंग, तुम आ गए। जल्दी मेरा बनाया हुआ चखो। तुमने ये क्या बना दिया है? तो फिर तुम ही बना लो। मैं खाना बनाना कहाँ जानता हूँ? अरे कहाँ होता है कि बीवी मर्द से खाना बनवाए। तुम्हें ब्याह कर लाया है ताकि तुम आराम करो। मुझे तो लगता है तुम खाना बनाना जानते हो। वो पत्नी, पहले मैं गलत था। आज मैंने खास तुम्हारे लिए खाना बनाया है। माफी मांगने के लिए।
झाओ जुएमिन, तुम मुझे क्या समझते हो? एक बार खाना बना दिया और सब माफ हो जाएगा। मैं तुमसे शादी करके 18 साल से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। ये हिसाब क्या मैं तुम्हें बताऊं? मैं भाभी, आखिर तुम और भाई के बीच क्या हुआ? एक्साइट हुई, मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले रही हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? भाभी, मुझे लगता है इस मामले में दोनों को अच्छी तरह सोचना चाहिए। हाँ, एक्साई हुई सही कह रही है। लेकिन भाभी, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एक्साई हुई, तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी तो हम सबने कहा था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और फिर इतने सालों से कौन सच में मेरे लिए अच्छा था? किसने इस घर के लिए? मैं सब देख रही हूँ। मैं कैसे इस घर के लिए सच्चा नहीं हूँ? मैं हर दिन मेहनत से काम करता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। माँ, इस महीने की सैलरी। तुम्हारी सैलरी मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे घर आने के बाद से मैंने सिर्फ खुद पर ही भरोसा किया है। तुम्हारी मेहनत सिर्फ इस घर से भागने का बहाना है। गंदे और मुश्किल कामों से बचने का तरीका है। बेहतर जिंदगी मैंने तुम्हारे पास कभी देखी ही नहीं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। यह क्या है? मछली और मीट भी। क्या तुम पैसे उड़ाना चाहते हो? माँ, क्या कर रही हो? यह सारा खाना कितने पैसे का है? तुम्हारे पति का पैसा फालतू है क्या? छोटी खर्चीली बिटिया, मेरा बेटा कुछ ही दिनों से मैनेजर है, तुम पैसे बर्बाद करने लगी हो। लगता है तुम सचमुच इस घर को बर्बाद करना चाहती हो। माँ, यह खाना मेरे भाई ने अपने पैसे से बनवाया है। भाभी का कोई लेना देना नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? पैसे ज्यादा हैं क्या? माँ, मैं बस हुईशेंग को कुछ पौष्टिक खिलाना चाहता था। पौष्टिक क्या? तुम उसे यह सब दे रहे हो? उसने सिर्फ गर्भपात करवाया है, मैंने अभी तक डांटा भी नहीं। बच्चा तक नहीं रख सकती और तुम उसे खाना बना रहे हो? क्या वह इस लायक है? चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारे घर का एक और भी नहीं खाऊंगी। ओह, अब बड़ी हो गई हो, हमारा खाना नहीं खाओगी? क्या तुम तलाक चाहती हो? यह क्या बात है? क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी कि मैं उससे तलाक ले लूं? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। इतने साल हमारा खाती रही और अब ऐसे चली जाओगी? बिल्कुल नहीं। माँ, क्या कह रही हो? पहले की गलती मेरी थी, मैंने हुईशेंग के साथ गलत किया। बेकार की चीज। अब वह तुमसे तलाक चाहती है। अपनी हालत देखो, तुम्हें मर्दानगी कहाँ है? तुम जैसा आदमी मैनेजर कैसे बन सकता है? मेरा बेटा अब होंगफा का मैनेजर है। तुम उससे तलाक लोगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, समझी? तलाक ले सकती हो, लेकिन तुम हमारी चीजें नहीं ले जा सकती। जाओ, उसकी तलाशी लो, कहीं हमारी कीमती चीजें ले ना जाए। बस करो, इतने सालों से तुम्हारी ये बेबुनियाद बातें करने की आदत नहीं सुधरी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किससे बात कर रही हो? हे भगवान, यह अन्याय है। मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात परवरिश की, तुम्हें इतना बड़ा किया और अब तुम बड़े हो गए, मुझसे ऐसे बात करने लगे? बस बीवी आते ही मां भूल गई। जल्दी से साइन कर दो, साइन करके मुझे दे दो। अब जीना मुश्किल हो गया है। भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे भी इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको। तुम जा सकती हो, लेकिन इतने सालों से हमारे घर का खाया पिया सब वापस निकाल दो। मुझे छोड़ दो। देखो ये बच्चा, माँ ने तुम्हारे लिए कम किया है क्या? छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? एक्साई हुई मेरी बेटी है, तुम जा सकती हो, लेकिन एक्साई हुई को यहीं रहना होगा। तुम माँ, छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? माँ, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारे घर में 20 साल से हूँ। 18 साल तक तुम्हारे लिए मजदूरी की है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक्सायो हुई को यहीं छोड़ दो। वह मेरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं एक्सायो हुई को लेकर जा रही हूँ। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। नहीं, हुई शेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ का मतलब वो नहीं था। माँ बस डर गई थी। तुम और एक्सायो बाहर अकेले कैसे रहोगे? कितनी मुश्किलें आएंगी, है ना? बेहतर है तुम मत जाओ। तुम कह रहे हो कि हम तलाक ले लें। तुम और एक्सायो हुई बाहर अकेले जीवन बिताना कितना मुश्किल होगा, है ना? मुश्किल? जुएमिन की माँ, जल्दी आओ, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे ये वो पोता है क्या? कितना प्यारा है। मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। क्या देख रहे हो? चलो चलो, निकलो यहाँ से। भाभी, मुझे भी मिठाई चाहिए। भाभी कल तुम्हारे लिए ले आएगी। बस यहाँ से दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मुश्किलें नहीं आएंगी। मत। भाई, जाओ जुएमिन, तुम और क्या करना चाहते हो? तुमने दर्द दिया। भाई, तुमने दर्द दिया। मत जाओ। उसे जाने दो, इस घर में उसके बिना भी सब चलता रहेगा। तुम तो फैक्ट्री के मालिक बन चुके हो। कैसी औरत नहीं मिल सकती? तुमने सुना? तुम ही बताओ, मैं इस घर में रहकर क्या फायदा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक और मौका दे दो, ठीक है? नाकारा कहीं का। उठो यहाँ से। फैक्ट्री का मालिक बनकर भी इस औरत से डरते हो? माँ, चुप रहो। एक और शब्द बोली तो ये फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट मैं अभी छोड़ दूंगा। हुई शेंग और जियो हुई के बिना ये फैक्ट्री मैनेजर बनकर क्या फायदा? तुम बेटा पाल पाल कर बुढ़ापे का सहारा नहीं मिला। मैंने मेहनत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ, ये नाटक मत करो। इस बार मैं गंभीर हूं। हुई शेंग, जियो हुई, बस एक और मौका दे दो। एक बार और माफ कर दो। मैं तुम्हारे और जियो हुई के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, कसम खाता हूं। तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। उठो। हुई शेंग, तुम माफ करोगी? बहुत अच्छा। झाओ जुईमिन, तुम्हारी आज की कस्में 20 साल पहले वालों से भी बेकार है। तुम्हारा बदलाव सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए है। सच्चे मन से पछतावा नहीं। हुई शेंग, एक बार फिर भरोसा करो, वादा करता हूं। मैनेजर, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई। फैक्ट्री का सारा कोर मटेरियल खराब हो गया। प्रोडक्शन लाइन का टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर, फॉर्मूला डेटा भी गड़बड़। लियांग गोमाली दोपहर से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि कल सुबह सैंपल चेक करने आ रहे हैं। अगर माल नहीं दे पाए तो फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी। तुमने कहा था मटेरियल फॉर्मूला ठीक है। अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पहले सोंग जी संभालती थी। मैं तो बस प्रोसेस फॉलो कर रहा था। जुईमिन भाई, हुई शेंग, फैक्ट्री नहीं डूबनी चाहिए। यहाँ सैकड़ों मजदूरों का पेट पलता है, माँ की पेंशन का पैसा भी। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन लियांग मैनेजर की मेहनत को देखते हुए एक आखिरी बार मदद कर दो। फैक्ट्री मैनेजर का रॉब कहाँ गया? अब मुझे याद आया। भाभी, सबके लिए एक बार मदद कर दो। टेम्परेचर मीटर का कैलिब्रेशन 0.3% ऑफ है। फर्नेस का वास्तविक तापमान डिस्प्ले वैल्यू से 50 डिग्री अधिक हो गया है। तुरंत कूलिंग रोकें और फिर से इंपोर्ट करें। मेरे द्वारा संशोधित पैरामीटर वैसे ही। तुम कहो तो बदल दें, अगर और खराब हो गया तो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया? अगर समझ में नहीं आता तो चुप रहो। अगर यहाँ गलती हो जाए तो इन बटनों को दोबारा न दबाओ। एक्सायो सॉन्ग,
तुम नहीं होते तो क्या होता? लायांग मैनेजर, आप कुछ न कहें। मैं इस फैक्ट्री में इतने सालों से हूँ। यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार जैसे हैं। हुई शेंग, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम यही रुक जाओ। मैं मैनेजर की पोजीशन तुम्हें दे सकता हूँ। झाओ जुएमिन, फैक्ट्री किसी के बिना भी चल सकती है, जैसे हम दोनों के बीच है। ऐसा नहीं है कि किसी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। यह डिवोर्स पेपर है, साइन कर दो। मैं तुम्हारा इंतजार सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर करूंगा। जुएमिन भाई, तो डिवोर्स हो जाए अगर वह तुम्हें नहीं चाहती। मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्यों? मैंने कहा था हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जुएमिन भाई, तुमने सोच समझ लिया। अगर तुम मेरे पापा से लड़ोगे तो तुम्हारी मैनेजर की पोजीशन चली जाएगी। क्यों? मैं जानता हूँ तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मैंने हुईशेंग के साथ गलत किया है। मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। स्वार्थी? अगर अब नहीं तो बाद में और ज्यादा स्वार्थी बन जाओगे। वह तुम्हें माफ कर देगी। वह तुम्हें पहले ही समझ चुकी है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कम से कम तुम्हारी पोजीशन और भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं मैनेजर के साथ गलत नहीं कर सकता, और नहीं हुईशेंग के साथ। तुम्हें लगता है मेरे पापा तुम्हें माफ कर देंगे? वह इस फैक्ट्री के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं पापा से कहूंगी तुम्हें मैनेजर की पोजीशन से हटा दें, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों? तुम मुझे मजबूर मत करो। जुएमिन भाई, मैं भी तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। यही सही है जुएमिन भाई। चलो, मैं तुम्हारे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलती हूँ, उससे डिवोर्स करने। फिर हम हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। चलो। डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह तुम्हारा डिवोर्स सर्टिफिकेट है। सोंग जी, अब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो मिंग भाई अब आजाद है। मैं उनसे शादी करने की सोच रही हूँ। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? मिस लियांग, तुमने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। झाओ जुईमिन का दिल कहाँ है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो क्या हुआ? वैसे भी अब वह मेरा है। उम्मीद है तलाक के बाद तुम्हें कभी पछतावा न हो। पछतावा? मैंने कभी इस शब्द के बारे में सोचा भी नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि वह जाने कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। हुईशेंग, झाओ जुईमिन, तलाकनामा मिल चुका है हमारे बीच। अब कुछ कहने को नहीं बचा। तुम्हारा आगे का रास्ता अब खुद ही तय करो। क्यों? मुझे और मत दबाओ। मैं वाकई नहीं जानता कि क्या करूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मैं वादा करता हूं तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मुझे सोचने दो। ठीक है, जब तुम्हारा फैसला हो जाए तो मुझसे मिलना। और हाँ, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट्री मैनेजर। जियाओ सोंग, तुमने बहुत मेहनत की। मैनेजर साहब, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था, फैक्ट्री का हर व्यक्ति मेरे लिए परिवार जैसा है। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन मुझे ये कहना है, इतने सालों तक फैक्ट्री के लिए तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है। तुम्हारा जाना मुझे बहुत खल रहा है। मैनेजर साहब, आप ऐसा मत कहिए। जब मैंने जाने का फैसला कर लिया है तो मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक विदाई समारोह आयोजित करना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री के प्रति तुम्हारे इतने सालों के योगदान का एक आभार होगा। मैनेजर साहब, ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं चुपचाप जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये पूरी फैक्ट्री की भावना है। अगर तुम मना करोगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से व्यवस्था करूंगा। आपके निर्देश का इंतजार करूंगा। हुईशेंग,
तुम यहाँ हो। चुगे, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या कोई बात है? आओ। चाचा जी, मेरे पापा को क्या हुआ? तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है, खासकर तुम्हें उनसे जो छुपाया था, वॉलक्रिएट इंस्टीट्यूट में घुसने की बात। वह अभी आग बबूला है। मेरे पापा, उन्हें कैसे पता चला? विस्तार से नहीं पता, लेकिन वह बहुत नाराज है। मैं पहले शाओहुई को घर छोड़ आता हूँ। यह मामला मुझे खुद ही निपटाना होगा। भाभी, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। भाभी, तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं, तुम्हारे और घर वालों के बीच की बातें। वह बहुत घमंडी इंसान है। उस समय उन्होंने मुझे मना कर दिया था तुम्हारे भाई के साथ रहने से। जब से मैंने घर छोड़ा, हमारा 20 साल से कोई संपर्क नहीं हुआ। वह अचानक कैसे? अचानक क्या? शाओहुई, याद रखना, आगे अगर उनसे मिलो तो पूरा आदर दिखाना। हुईशेंग, तुम मुझसे कब तक छुपते रहोगे? पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? हमारा सोंग परिवार विद्वानों का घराना, तुम्हारे दादा और मैं। तुम ऐसा कैसे? सुना है तुम वॉलक्रिएट इंस्टीट्यूट जा रहे हो, ये बात है या नहीं? पापा, यह मामला आपको सब पता चल गया। वॉलक्रिएट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वांग मेरे शिष्य हैं। जिस दिन उन्होंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे कागजात मेरी मेज पर आ चुके थे। मुझे कैसे नहीं पता चलता? शाओहुई, तुम्हारे पापा अभी। सोंगलाओ, आप आ गए। शाओचू, सुना है तुम भी वॉलक्रिएट इंस्टीट्यूट आ गए हो। शाओहुई का मामला तुम्हारे हाथ में है। जी सोंगलाओ, आप जैसे राष्ट्रीय गौरव को इस छोटी सी बात की भी चिंता करनी पड़ रही है। छोटी सी बात? सोंग हुईशेंग मेरी बेटी है, वो अंदर गई है, पता नहीं कब बाहर आएगी। मैं इतनी उम्र का हो चुका हूं, अगर मैं मर गया तो वो मेरी अंतिम विदाई भी नहीं कर पाएगी। इसे तुम छोटी बात कहते हो? आपने सही कहा। अरे नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, हमने ठीक से सोचा नहीं। अब ठीक है। क्या इतने साल शादी करके भी उसे लेकर नहीं आए? मुझे एक बार देखने दो। मैं और वह अलग हो चुके हैं। बकवास। अलग हो चुके हैं का क्या मतलब? उस समय तुमने तथाकथित प्यार के पीछे हमसे रिश्ते तोड़ लिए, और अब इस उम्र में आकर कहते हो अलग हो चुके हैं। आप तो सब जानते हैं यह बात। आपको कैसे नहीं पता? इतने साल से मुझसे झगड़ रहे हो, तुम अपनी इस बदतमीजी को सुधार नहीं सकते। ये क्या? आपने कहा था बेटी की कोई खबर नहीं लेंगे, लेकिन उसकी खबरें हम हमेशा रखते थे। ज्यादा बोलना। मैं देखना चाहता हूं तुमने इतने साल में किस चीज को ढूंढा। अच्छा, हमारे सोंग परिवार की बेटी होने का गौरव। हालांकि ये छोटा सा कारखाना है, लेकिन मेरे और तुम्हारे दादा के नाम को शर्मिंदा नहीं किया। क्या तुमने ये सम्मान उसे दे दिया? आप पहले पूरा देख लें। ये तो बेहद शर्मनाक है, बिल्कुल बेतुका। हमारे सोंग परिवार की बेटी को उसने ऐसा सताया। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे घर में हुक्म क्यों चला रहे हो? तुम ही झाओ जुएमिन हो। यही वो आदमी है जिसे चुनकर तुमने परिवार छोड़ दिया। सबसे बुनियादी तहजीब भी नहीं। पापा, बस करो। पापा, हुईशेंग, ये माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप है। हुईशेंग ने मुझे नहीं बताया। इतने साल से झूठी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया, मुझे सब पता है। तुमने उसकी मेहनत पर कब्जा किया, अपनी माँ को उसे सताने दिया, यहाँ तक कि उसका गर्भपात करवाया। हमारे सोंग परिवार की बेटी तुम्हारे जैसे के सताने की इजाजत नहीं। माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। मैं सच में गलत था, मुझे एक मौका दीजिए। हुईशेंग, मेरे साथ घर चलो। हमारे सोंग परिवार में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पापा, मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूँ। मैं उसके साथ सब कुछ बराबर कर चुकी हूँ। हुईशेंग, हुईशेंग,
सोंग लाओ। नहीं, ये मेरा घर है। ये उसने तुम्हें इतना नीचा दिखाया कि तुम्हारी इज्जत तक नहीं बची। हुई शेंग, पापा के साथ घर चलो। सोंग परिवार तुम्हें पाल सकता है और तुम्हारी रक्षा भी कर सकता है। पापा, जब मैंने उसे चुना था, आपने कहा था मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ। अब जब मैं उसे छोड़कर युद्ध अनुसंधान संस्थान जा रही हूँ, आपको लगता है मैं खुद मुसीबत मोल ले रही हूँ। आपकी नजरों में जब भी मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूँ, वह गलत ही होता है ना? मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? तुम इस कमरे को देखो, इस आदमी को, ये बिखरा हुआ सब कुछ। तुम इसे अपने चुने हुए रास्ते का नाम देती हो। आप हमेशा कहते हैं सोंग परिवार की बेटी को एक नाजुक गहने की तरह रहना चाहिए, ऊंची इमारतों में बेदाग। लेकिन मैं एक पत्थर बनना चाहती हूँ जो गिरे, कुचले जाए, कीचड़ में लौटे, लेकिन हर एक दरार मैं साफ साफ जान सकती हूँ किसके लिए दर्द हुआ, किसके लिए टूटी। यह पदक लियांग फैक्ट्री मैनेजर ने चुपके से मुझे दिया था, लेकिन इस पर खुदा हुआ है झाओ जुओमिन का नाम। आप पूछते हैं क्या यह सही था? मैंने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, लेकिन मेरा दिल साफ है। तुम पापा, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसी जिद्दी हो। पापा, मैं कोई नाजुक गहना नहीं हूँ, लेकिन मैं कीचड़ का कण भी नहीं हूँ। कम से कम अब तो मैं खुद कीचड़ से उठ सकती हूँ। बहुत अच्छा, दिल साफ है, बाद में पछताना मत। वक्त निकालकर अपनी मां की कब्र पर जाना। पापा, कुछ दिनों में एक विदाई समारोह है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हुई शेंग, तुम्हारे पापा आखिर कौन है? यह तुम्हारा मामला नहीं है, हम तलाक ले चुके हैं। मैं अपना सामान लेने आई हूँ, पहले फैक्ट्री में रहूंगी। जब समय आएगा मैं शियाओ हुई को लेकर चली जाऊंगी। आगे चलकर हम शायद कहीं नहीं मिलेंगे। हुई शेंग, हमारे बीच सच में कोई उम्मीद नहीं बची? तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हमने इतना वक्त साथ बिताया है, अब तक आ चुके हैं। झूठा प्यार जताने की जरूरत नहीं। तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। अरे हाँ, परसों एक्साइओ हुई का जन्मदिन है। बहुत अच्छा है, तुम्हें याद भी आया। एक्साइओ हुई का जन्मदिन। भैया, नूडल्स खाओ। घर में बस वही थोड़ा सा आटा था, तुम्हें कहां से मिला? आज मेरा जन्मदिन है, भाभी ने पड़ोस से थोड़ा आटा उधार लिया, मेरे लिए लंबी उम्र वाली नूडल्स बनाई। पता है, तुम खुद खा लो। मैंने पहले एक्साइओ हुई की ठीक से देखभाल नहीं की। क्या हम साथ मिलकर एक्साइओ हुई का जन्मदिन मना सकते हैं? मैं उसे कुछ अच्छे से देना चाहता हूं। भाभी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जब जाने का फैसला कर ही लिया है और तुम्हारे भैया ने दिल से सोचा है, तो कोई अफसोस मत छोड़ो। अरे सोंग दीदी, एक्साइओ हुई। अरे तुम आ गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। वह यहाँ क्यों है? भाभी, क्या हम लेट हो गए? नहीं, एकदम सही वक्त पर आए हो। सोंग दीदी, आज तो एक्साइओ हुई का जन्मदिन है, तुमने इतना साधारण कपड़ा क्यों पहना है? ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, तुमने खुद को संवारा तक नहीं, है ना सबका कहना? हाँ, सही कह रहे हैं सोंग दीदी, तुम्हारा ये कपड़ा बहुत साधारण है। क्या घर में पैसे नहीं है? एक अच्छा सा कपड़ा तक नहीं खरीद सकते। बस करो, मतलब की बातें मत करो। आज एक्साइओ हुई का जन्मदिन है, सब खुश है, माहौल खराब मत करो। उसे पता चला मैं आज एक्साइओ हुई का जन्मदिन मनाने वाला हूं। जबरदस्ती तोहफा देने आई, मैं रोक नहीं पाया। अरे जुएमिन भैया, मैं कोई मतलब नहीं कर रही। आज तो एक्साइओ हुई का अहम जन्मदिन है, उसने इतना साधारण कपड़ा पहना है, सब यहाँ है तो एक्साइओ हुई को अहमियत नहीं देती। तुम लोग ही मुझे अहमियत नहीं देते। भाभी ने इस घर के लिए, मेरे लिए इतना कुछ किया और तुम लोग अभी भी यहाँ उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। एक्साइओ हुई, गुस्सा मत होना। अरे देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है, देखो पसंद आया? वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। लाइंग बहन बहुत उदार है। हाँ सही,
ऐसा तोहफा ही असली है। क्या ये एक्साई हुई के जन्मदिन के लायक है? हाँ एक्साई हुई, देखो यह हार पसंद आया? मैंने खास तुम्हारे लिए चुना। मिस लियांग, तोहफे की कीमत नहीं, दिल की होती है। यह हार बहुत सुंदर है, पर मुझे नहीं सूट करता। मुझे नहीं लगता यह मेरे लिए ठीक है। अरे यार, इसमें क्या हर्ज है? ओए सोंगजी, तुमने भी एक्साई हुई के लिए तोहफा लिया होगा? अगर नहीं तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आखिर यह एक्साई हुई का सबसे खास जन्मदिन है। ये क्या है? कहीं फुटपाथ से उठा लिया क्या? कोई टेस्ट ही नहीं। हाँ, एक्साई हुई का जन्मदिन है और तुमने यह दिया? भाभी, तुमने ढूंढ लिया, कमाल कर दिया। यह दुपट्टा मेरे बचपन के जन्मदिन पर भाभी ने रात भर बुनकर बनाया था। उस समय माँ ने मेरा शोर सुनकर इसे चूल्हे में फेंक दिया। भाभी, सोचा न था, तुमने इसे फिर से बना दिया। तेरे भैया ने राख से निकाला, मैंने 3 दिन सिला। सोचा न था, उसने संभाल कर रखा। एक फटा दुपट्टा दिखाने लायक क्या है? जुएमिन भैया, तुम कुछ बोलो ना। दोस्तों, आज सिर्फ एक्साई हुई का जन्मदिन नहीं, बल्कि मेरा और हुईशिंग का तलाक के 7 दिन बाद तलाक हो गया। इन सालों में मैं अंधा था, उसकी तकलीफ न देख सका। ये मेडल उसका होना चाहिए था। अरे, ये तो वही मेडल है जब झाओगोंग इनाम ले रहे थे। आज से मैं फैक्ट्री मैनेजर की पद छोड़ रहा हूं। सारे सम्मान असली मालिक को लौटा रहा हूं। तुम पागल हो? मैनेजर की नौकरी छोड़कर मेरे पापा को क्या जवाब दोगे? जवाब? मेरा कर्ज चुकता होने का समय आ गया। झाओ जुएमिन, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रहा। हुईशिंग, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं, पर कम से कम मुझे तुम्हारी इज्जत लौटाने दो। झाओ जुएमिन, तुम्हारी नियत समझ आई, पर यह मेडल और सम्मान मेरा नहीं। यह मेरे अतीत का हिस्सा बन चुका, मैंने छोड़ दिया। हुईशिंग, ये सब तुम्हारा ही था। मैंने गलती की, मुझे सुधारने का मौका दो। बीती बातें भूल जाओ। मेरा नया सफर शुरू हो चुका, तुम्हारा भी। हमें आगे देखना चाहिए। अच्छा, यह वाकई दिल को छू लेने वाला है। लेकिन सोंगजी, इन सालों में आपके जो कथित कारनामे हैं, क्या वे चोरी के नहीं हैं? चोरी कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? लियांग जी, आप यह बात बड़ी आसानी से कह रही हैं। इतने सालों से फैक्ट्री में मेरी रिसर्च, मेरी मेहनत का नतीजा है। आप कह रही हैं कि मैंने कॉपी किया? सबूत कहाँ है? सबूत यहाँ मौजूद सभी जानते हैं। इन सालों में आप हमेशा साधारण रही हैं, अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? कॉपी करके ही ना। दूसरों की मेहनत, आपके ये तथाकथित नवाचार बस चोरी किए हुए हैं। क्या बकवास कर रही है? बिना सबूत के बात मत बनाओ। सबूत है या नहीं, आप खुद अच्छी तरह जानती हैं। इन सालों में आप उसकी वजह से ही इस मुकाम तक पहुंची हैं। अब जब वह जा रही है तो आप सम्मान वापस दे देंगी? सपने मत देखो लियांग जी, बेकार की बातें बंद करो। मेरी भाभी, मैंने जितनी मेहनत की है उसकी तुलना नहीं। आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। जिया हुई, गुस्सा मत करो। लियांग जी को बस जलन हो रही है। दोस्तों, मैं सोंग हुईशिंग हूँ। मैंने हमेशा सच्चाई के साथ काम किया है। इतने सालों से मैंने फैक्ट्री के लिए सब कुछ दिया है, सभी ने देखा है। अगर किसी को लगता है कि मेरे काम में कोई समस्या है तो जांच करवा सकते हैं। मैं स्वागत करती हूँ किसी भी तरह के सवाल का। फैक्ट्री मैनेजर आ गए हैं। पापा, क्यूयुन, तुम बहुत आगे निकल गई हो। सोंग हुईशिंग ने फैक्ट्री के लिए जो योगदान दिया है वो सबके सामने है। तुम्हें क्या हक है उन्हें बदनाम करने का? जियाओ सोंग, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और त्याग को हम सभी दिल से समझते हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुमने फैक्ट्री के लिए जो किया वो हमारे दिलों में है। पापा, तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रही हो। क्यूयुन ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं यहां माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं पुराने मैनेजर, आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? चुप रहो।
क्या तुम जानती हो जियाओ सोंग कौन है? उनकी क्या हैसियत है? जियाओ सोंग, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, बल्कि तुम अपनी पहचान छुपा रही हो आज। जब बात इस स्तर तक पहुंच गई है, मुझे साफ साफ बताना ही होगा। सोंग हुईशेंग कॉमरेड हमारे देश की 5वीं पीढ़ी के विमान अनुसंधान परियोजना के महत्वपूर्ण कोर्स सदस्यों में से एक है। उनके पास मौजूद तकनीक और जानकारी हमारे देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संभव नहीं है। उसकी इतनी ऊंची पहचान कैसे हो सकती है? पापा, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? तुम चुप रहो। सोंग हुईशेंग की पहचान पहले ही देश के संबंधित विभागों की सख्त जांच से गुजर चुकी है। वो एक सच्ची हीरो है, हमारे कारखाने का गौरव। मुझे विश्वास नहीं होता। उसने इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाई। कौन जानता है कि यह नकली तो नहीं? शायद वह इतनी काबिल है ही नहीं। सब कुछ नकली है। मिस लियांग, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे संदेह से कोई फर्क पड़ता है? मेरी पहचान और उपलब्धियां सिर्फ बातों से साबित नहीं होती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जांच करवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम साबित नहीं कर पा रही हो, इसका मतलब तुम डरी हुई हो। तुम झूठ बोल रही हो। कॉमरेड सोंग हुईशेंग, मुझे देर हो गई। ये दस्तावेज और सामग्री उनकी पहचान और योगदान को साबित कर सकते हैं। ये सामग्री उनके वैज्ञानिक स्तर को साबित कर सकती है। यह सच्ची प्रतिभा है और उनके शोध न केवल देश द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, बल्कि रक्षा निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। ये सब सोंग जी के शोध के परिणाम है। बहुत शानदार। पता चला कि सोंग जी हमेशा से इतनी काबिल थी। हमने पहले उन्हें गलत समझा। यह संभव नहीं। वह सबको धोखा दे रही है। वह जुगे के साथ जरूर कोई निजी संबंध रखती है। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। ज्यूमिन भाई, तुम उसे देखो तो। वह जुगे के साथ जरूर कुछ गोपनीय संबंध रखती है। तुम उस पर विश्वास मत करना। बस करो। मुझे विश्वास नहीं होता। बस करो। तुम और शोर मत करो। जियो सोंग ने कारखाने के लिए इतना कुछ किया है और तुम यहाँ उस पर निराधार आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं? वो एक गरीब परिवार की लड़की है, उसमें इतनी काबिलियत कैसे हो सकती है? गरीब परिवार की लड़की में क्या खराबी है? सोंग लाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? जियो सोंग की पहचान। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक साधारण मजदूर परिवार मुझे सोंग परिवार में पाला पोसा? हालांकि हम अमीर नहीं हैं, लेकिन पीढ़ियों से शिक्षित परिवार है। घर का अनुशासन सख्त है। हुईशेंग बचपन से ही होशियार थी, पढ़ाई में अच्छी थी। उसने जो भी हासिल किया है वो सिर्फ उसकी मेहनत और प्रतिभा की वजह से है। पापा, आपको मेरे लिए समझाने की जरूरत नहीं। इन सालों में मैंने जो किया, मेरा दिल साफ है। मैं तुम्हारे लिए नहीं समझा रहा। मैं नहीं चाहता कि बाहर वाले मेरी बेटी को फिर से परेशान करें। हम सोंग परिवार हालांकि धन दौलत नहीं चाहते, लेकिन कभी नहीं होने देंगे कि बाहर वाले मेरे परिवार का अपमान करें। लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। पहचान छुपाना बेहतर काम करने के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। क्या तुम सोचते हो सोंग परिवार की प्रतिष्ठा झूठे दावों से मिली है? पापा बस करो। मेरे मामले मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हारी जिद नहीं बदली। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा, लेकिन क्यूयुन जी, आपको वो बेबुनियाद शक और जलन वापस ले लेनी चाहिए। सोंग साहब, आज की घटना के लिए मैं फैक्ट्री की तरफ से माफी मांगता हूं। चियो सोंग को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम उसके फैक्ट्री के लिए किए गए योगदान को याद रखते हैं। चियो सोंग के मामले उसे खुद संभालने दो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि वह सुखद यात्रा करे। पापा, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ। मैं अपना रास्ता अच्छे से चलूंगी। चलो, हम सोंग परिवार वालों को किसी और की जरूरत नहीं, खुद को साबित करने के लिए। वैसे आज उसका जन्मदिन है, जब तुम उसे इतना महत्व देते हो। कुछ छोटे तोहफे छियो हुई के लिए हैं। छियो हुई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे लिए 3 तोहफे तैयार किए हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। ये सोंग परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक शिक्षा है। उम्मीद है तुम इसमें से ज्ञान प्राप्त करोगी और इंसान बनने का सबक सीखोगी। ये सिर्फ सोंग परिवार की विरासत नहीं, बल्कि मेरी तुम्हारे लिए उम्मीदें भी हैं। वाह, ये प्राचीन किताब बहुत ज्ञानवर्धक लगती है। सोंग परिवार वाकई शिक्षित परिवार है। तोहफे भी इतने सार्थक।
ये वो प्राचीन वीणा है जो मैंने जवानी में इस्तेमाल की थी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। संगीत मन को शुद्ध करता है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी व्यस्त जिंदगी में खुशियां ढूंढ सको, मन की वो शांति। सोंग लाओ, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। ये पेंडेंट मैंने जवानी में दुनिया घूमते हुए पाया था। ये मजबूती और आशा का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि आप, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, फीनिक्स की तरह उड़ान भरें और कभी हार न माने। धन्यवाद सोंग लाओ, आपके ये तोहफे मुझे बहुत पसंद आए। मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। अच्छा, चलो इस अजीब जगह से पहले निकलते हैं। सोंग लाओ, जरा ठहरिए। झाओ ज्यूमिन, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूं इन सालों में मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन आज मैं सबके सामने हुई शेंग से माफी मांगना चाहता हूं। पिछले सालों में मैंने उसकी कदर नहीं की, उसे बहुत दुख दिया। मुझे बहुत पछतावा है हुई शेंग। काश तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। तुम्हें लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? इतने सालों तक तुमने हुई शेंग को जो दुख दिया है वो सिर्फ माफी से ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। मैं फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट छोड़ दूंगा, फैक्ट्री से चला जाऊंगा ताकि हुई शेंग को मेरी चिंता न करनी पड़े। मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूं कि मैं सच में पछता रहा हूं। झाओ ज्यूमिन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। बीता वक्त बीत गया। हम सबके अलग अलग जीवन है जीने के लिए। हुई शेंग, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन फिर भी चाहता हूं तुम्हारी माफी पा सकूं, चाहे तुम मुझे फिर कभी प्यार न करो। मैं चाहता हूं हम शांति से रह सके, सिर्फ जियो हुई के लिए नहीं। झाओ ज्यूमिन, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन हुई शेंग ने इतने साल जो दुख सहे हैं वो तुम आसानी से भरपाई नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम उसे परेशान न करो। चलो घर चलते हैं। ठीक है पापा। हुई शेंग, मैं जानता हूं इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वॉर क्रिएशन संस्था का काम, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। एक बार अंदर गए तो शायद दशकों तक बाहर ना आ सको। कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तुमने वाकई ठीक से सोचा है? पापा, मैं जानता हूं आप मेरी चिंता करते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरा बचपन से सपना अपनी क्षमता से देश के लिए कुछ करने का है। इन वर्षों में मैंने फैक्ट्री में पूरी कोशिश की है। अब मेरे पास मौका है देश की रक्षा के लिए और योगदान देने का। मैं कैसे छोड़ सकती हूं? तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन युद्ध अनुसंधान संस्थान का काम आम लोगों के बस की बात नहीं। तुम एक लड़की हो, इतनी मुश्किलें क्यों झेलनी? घर पर रहो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक्सायो हुई, तुम्हें एक सुखी जीवन दूंगा। पापा, आप हमेशा कहते हैं सोंग परिवार की बेटियों को जवाहरात की तरह ऊंचा स्थान रखना चाहिए, लेकिन मैं एक पत्थर बनना चाहती हूँ। चाहे टूट जाओ या कुचल दी जाओ, पर अपनी कीमत रखूं। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ सुख शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास के लिए हो। मुझे इस देश से प्यार है, जैसे अपने घर से। अब मौका मिला है देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देने का, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं तैयार हूं। पापा, आप जानते हैं इतने सालों से मैं एक सवाल सोच रही थी, क्यों हमारे सोंग परिवार की लड़कियों को बंधन में रखा जाता है, तथाकथित घर के नियमों और सुख शांति में? क्यों नहीं पुरुषों की तरह अपने सपने पूरे कर सकते, देश और समाज के लिए अपना योगदान दे सकते? मैं एक महिला हूं, लेकिन मेरी भी एक आत्मा है, देशभक्ति है। मैं अपने सपने और लक्ष्य सिर्फ लिंग के कारण नहीं छोड़ सकती। हुई शेंग, तुम बड़ी हो गई हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना स्पष्ट सोचती हो। तुम अपने दादाजी की तरह हो, देश के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। तुमने उनका खून और उनका जज्बा दोनों पाया है। ठीक है,
मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। बस तुम मुझे वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। पापा, मैं करूंगी। मैं आपकी आशाओं को लेकर सोंग परिवार की शान के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मुझे विश्वास है मैं जरूर कर पाऊंगी। मेरी बेटी कभी भी एक साधारण पत्थर नहीं था। तुम एक चमकता हुआ रत्न हो। चाहे कहीं भी हो, चमक सकते हो अपनी खुद की रोशनी से। जाओ, अपने सपनों का पीछा करो। पापा हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तो मैं तुम्हें एक्साई ओचू को सौंपता हूं। पापा, एक्साई ओहुई, क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? चुजी, तुम जानते हो, इन सालों में मैंने हमेशा खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस किया है। भले ही घर का प्यार मिला हो, लेकिन हमेशा कुछ कमी सी लगती थी। अब मुझे आखिरकार एक मौका मिला है और मैं विशाल आकाश की ओर उड़ सकता हूँ। देश के लिए कुछ सार्थक करने का मुझे पछतावा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम जाने के बाद पता नहीं कब वापस आओगे। और युद्ध अनुसंधान संस्थान का काम बहुत खतरनाक है। मैं चुजी, तुम्हारे सपोर्ट और देखभाल के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मैं यह कदम उठाने की हिम्मत कर पाया हूँ। मैं सावधान रहूंगा और खुद का भी ख्याल रखूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, याद रखो तुम अकेले नहीं हो। हुईशेंग, मैंने आखिरकार क्या खो दिया? मैं तुम्हारे दिल को भी नहीं समझ पाया। चलो घर चलते हैं। ठीक है पापा। मैंने सच में गलती कर दी। हुईशेंग, आज का डेटा काफी अच्छा लग रहा है। हम अपने लक्ष्य के और करीब आ गए हैं। हाँ, इन दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमान का काम अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम जीत नहीं दे सकते। तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो। तुमने अपने आराम का समय भी खुद के लिए नहीं रखा। यह देश का काम है। मैं जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता। तुम भी ऐसे ही हो चुजी। चलो रात का खाना खा लेते हैं, फिर शायद ओवरटाइम करना पड़े। शुक्रिया। अरे यार, यहाँ कोई अजनबी नहीं है। चुजी, असल में मैं तुमसे पूछना चाहता था, शुरुआत में तुम युद्ध अनुसंधान संस्थान क्यों आए? क्योंकि यहाँ तुम हो। मजाक मत करो, सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें ऐसी क्षमता है। तुम जल्द ही यहाँ आ जाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ देश के लिए कुछ करना चाहता था। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। धन्यवाद जुगे, तुम्हारे साथ होकर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कोई भी मुश्किल आए। हाँ, वर्तमान परीक्षण परिणामों के आधार पर हमें और अधिक अनुकूलन करने की आवश्यकता है। इंजन का प्रदर्शन, अगर यह समस्या हल नहीं होती, 5वीं पीढ़ी के विमान की उड़ान गति और गतिशीलता दोनों प्रभावित होंगे। हुईशेंग सही कह रहे हैं। हमने पहले ही कोशिश की है, कई तरीके, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। हम सामग्री के पहलू से शुरू कर सकते हैं। मैंने सुना है कि विदेश में एक नई प्रकार की मिश्र धातु है। उच्च तापमान सहनशीलता बहुत अच्छी है। शायद हम इसे आयात करने का प्रयास कर सकते हैं। यह विचार अच्छा है, लेकिन नई सामग्री आयात करने में समय और प्रक्रिया लगती है। हमें जल्दी से कार्यवाही करनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से लागू करें। 5वीं पीढ़ी के विमान परियोजना का समय तंग है। हमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। समझ गए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है।
आओ हुईशेंग, तुम यह देखो। हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से कार्य पूरा करेंगे। हाँ, देश के लिए, हमारे सपनों के लिए। बहुत बढ़िया, सफल हो गए। हमने कर दिखाया। 5वीं पीढ़ी के विमान का इंजन प्रदर्शन अंतमान को बखरा उतर गया। यह हमारी जीत है और देश की जीत भी। हुईशेंग, तुम्हारी विकसित नई सामग्री वास्तव में अद्भुत है। इसके बिना हम संभवतः इतनी तेजी से सफलता हासिल नहीं कर पाते। यह पूरी टीम का योगदान है, हर किसी का प्रयास अपरिहार्य है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साथियों, मुझे अभी खबर मिली है, 5वीं पीढ़ी के विमान का परीक्षण उड़ान बहुत सफल रहा। तुम्हारे प्रयासों ने देश की रक्षा के लिए अहम योगदान दिया है। सोंग हुईशेंग साथी, तुम्हारी विकसित सामग्री का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश कभी नहीं तुम्हारे योगदान को भूलेगा। क्यों निदेशक, यह वही है जो मुझे करना चाहिए था। देश की समृद्धि में योगदान दे पाना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अंततः सफल हो गए। हुईशेंग, आज तुम न केवल युद्ध अनुसंधान संस्थान का गौरव हो, बल्कि देश के नायक भी हो। क्यों निदेशक, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। यह सब हमारी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तुम सबसे अच्छे हो, एक्सायो हुई। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, तभी हम आज तक पहुंच पाए हैं। आज हम यहाँ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास की सफलता का जश्न मना रहे हैं। ये न केवल हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी का एक और बड़ा सफलता है, बल्कि ये सभी वैज्ञानिकों का मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यहाँ मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कॉमरेड सोंग हुईशेंग को। उनके द्वारा विकसित नई सामग्री ने 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए अहम योगदान दिया है। उनके दृढ़ संकल्प और नवाचार के बिना हम आज की इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते। यह सब मेरा कर्तव्य था। देश की तरक्की में अपना योगदान देना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। भविष्य में मैं और मेहनत करूंगा, देश की रक्षा के लिए और अधिक योगदान दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी निरंतर आगे बढ़ेगी और दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगी। भाभी, क्या यह वही जगह है जहां हम पहले थे? हाँ, यह वही जगह है जहां हमने कभी संघर्ष किया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तो फिर यह पहले जैसा क्यों नहीं है? समय बदल रहा है, कुछ चीजें हमेशा बदल जाती हैं, लेकिन यह जगह मेरी जवानी और यादों से जुड़ी है। चाहे यह कैसी भी हो, मेरे दिल में इसकी एक खास जगह है। भाभी, क्या वह मेरा भाई है? भाभी, क्या हम उसके पास जाकर हेलो कहें? तुम जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन एक्साए हुई। हर किसी का अपना रास्ता होता है। मैं और तुम्हारा भाई अपना सफर पूरा कर चुके हैं। अब हम सभी को आगे देखना चाहिए। ठीक है। हुईशेंग, रुको। चुजी, क्या हुआ? तुम्हारी हालत अच्छी लग रही है। मैं आज तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहने आया हूं। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पिता सोंगलाओ का निधन हो गया है। मैं जानता हूं यह खबर सुनकर तुम्हें अचानक लगा होगा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरे पिता, वह कब चले गए? दरअसल कुछ महीने पहले ही सोंगलाओ बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें यह कहकर निर्देश दिया, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के शोधन के बाद ही तुम्हें बताना। वह नहीं चाहते थे कि तुम महत्वपूर्ण समय में ध्यान भटकाओ। मेरे पिता, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है?
यह सोंगलाओ का तुम्हारे लिए पत्र है। उन्होंने कहा कि जब तुम यह पत्र पढ़ोगी तो समझ जाओगी कि वह चले गए हैं। पापा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, धैर्य रखो। जिया हुई, क्या तुम जानती हो, वह एक महान व्यक्ति थे और एक कुशल व्यक्ति भी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वह हमेशा कहते थे, एक व्यक्ति का सपना होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हार नहीं माननी चाहिए। वह हमेशा चाहते थे कि मैं बेहतर जीवन जीऊं, लेकिन वह जानते थे मेरा अपना रास्ता है। वह मेरे चुनाव का सम्मान करते थे, जैसे मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ।